हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़ कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो हिंदुज़ूम के चैनल से जिसका टाइटल है पप्पू नहीं सुधरेगा। तो अब पप्पू कौन है? पहले तो ये है ना कि पप्पू है कौन? कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर कोई करैक्टर है? ये तो वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। इनकी एक सीरीज़ हम ज़रूर फॉलो करते हैं जिसका टाइटल है मज़हब की खूबसूरती। हमने उस पर भी कई बार रिएक्ट किया है और कई बार सरकेस्टिकली और लॉजिकली बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ज़रूरत ही क्या है किसी फंडे में डलने की। बहरहाल देखते हैं जी पप्पू कौन है और पप्पू क्यों नहीं सुधर रहा। तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। क्या लिखा है? क्या रखा है सर पे? तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए नेशनलिस्ट मीम्स हैं तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को धोने वाले हैं। बॉयज आर डिवाइडेड बाय ईगो। मुझे पता है इसमें वो कैसे चला रहा है राम जी का कोई सॉन्ग चल रहा है। हाँ, बता मैंने ये मीम देखा था। बताते जरा। कर नीचे साले। नीचे कर। हाँ, ये वाला सॉन्ग था। मैंने MC स्क्वायर का सॉन्ग सुना है, राम राम। बहुत अच्छा सॉन्ग है यार। हमें रिक्वेस्ट आई थी। पप्पू है। ओके, कांग्रेस का है भाई। 2014 से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप 2014 में अटक गए आप। तो कहाँ अटकूं बताइए? आपके पाँव में कील है। नहीं तो कहाँ अटकूं? आप अटकते हैं सर, आपकी जुबान में कांटे लोगों को दिखते हैं, मेरे पाँव की कील तो कम है उसके सामने। देखिए आप लोग, आप जो आप ये सब वाले एंकर है ना, आपको तनख्वाहें 2 तरफ से मिलती है। अच्छा, माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक तो कंपनी देती है, अगर एक अंडर टेबल आप लेते हैं सर, तो अगर आपकी नीयत में फुसूर रहता है। आपके रायबरेली का नहीं मुझे पता कि आप कटोरा लेकर खड़े होते तो क्या राज्यसभा की सीट मिलती नहीं आज मिलती। भी। मैं आपको बताता हूँ मेरे अकाउंट को खोल कर रख देता हूँ आपके सामने। 1 रुपया कहीं बाहर से दिखा दिया मुनव्वर राणा साहब तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा, चैलेंज कर रहा हूँ। आगे स्वाद। सवाल पूछा, सवाल का जवाब दे। कहानी सुना रहा था। सपोर्ट कर रहे हैं। प्रतिष्ठा सबकी है, आपकी भी, हमारी भी है, इनकी भी है, इन सब की है। सिर्फ तथ्यों पे, मूल्यों पे, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। सिर्फ तथ्यों पे, मूल्यों पे, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। सुशांत सिन्हा। आप बोलेंगे, सुनिए, भारत के एक और ये अच्छे रिजवान शानदार बैठे हुए हैं मुसलमान हाफिज सरवर साहब को सुनिए। आपके कान से अभी धुआं निकलता जाएगा, उसमें पंखा चला के रखिए, धुआं साइड होता रहना चाहिए। सरवर साहब अब आप बताइए। देखिए, अगर ये डिबेट मुगलों को अपमानित करने के लिए, तो मैं मुगलों का सम्मान था कब जो अब हम अपमानित करेंगे? सम्मान मुल्लों ने भाई अपनी इज्जत खुद खराब की। मुगलों का कोई सम्मान नहीं है। का सम्मान क्यों करेगा भाई? सरवर साहब बोलिए। मुगल के वंशज का ऑडियो गिराओ, हिंदुस्तानी मुसलमान को सुनाई। सरवर साहब बोलिए। बड़ी अजीब विडंबना है। मुल्लों कह रहे थे या मुगलों कह रहे थे? क्या नहीं, आप बोलने तो दीजिए सर। ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं। आप सवाल पूछते हैं, बताओ कितने, मुझे नहीं पता, मैं क्या इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ? फिर आप पूछते हैं कि बताओ कितने लोग मारे गए, मैं तो डफर हूँ, मुझे कुछ क्या बेबिक्री कर रहे हैं भाई? डफर की खासियत यही होती है, बाद में याद आता है। ऐसे कौन बोलते हैं? डफर की खासियत यही होती है, बाद में याद आता है। सर 1 सेकंड रुक जाइए। जब बहुत देर हो जाती है तो डफर को याद आता है। मेरे प्रभु 1 सेकंड। फिर आप पूछते हैं कि बताओ फिर ये जय श्री राम। नहीं, मेरा क्या लेना देना? मैं तो यूं ही डिबेट में आ गया। डफर है, पता कुछ है नहीं, पता पढ़ के नहीं आया है। मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती पानी मैंने पी लो करी सर, है। पानी। फिर मैंने कहा याद आ गया। अच्छा ठीक। अब याद आ गया तो ठीक है, उसके ठीक लिए है। मारेंगे आप मुझे? नहीं, कोई मार, मुझे याद आ गई एक अरे सुनो ना बात, सर। काम की बात। महिला थी, उन्होंने प्रश्न किया कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट द मोर देन 10,000 वाइफ्स ऑफ भगवान कृष्ण।
मैंने कहा नो, ही वॉज नॉट हैविंग 10,000, ही वॉज हैविंग 16,108। तो उन्होंने कहा यस यस वॉट एवर द फिगर इज, बट व्हाट इज द आंसर? मैंने कहा द आंसर लाइज इन द फिगर। 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है। सभी गोपियों के साथ एक साथ भगवान कृष्ण जब रास करते हैं, इसका अर्थ हुआ किसी एक ऋचा को लेकर आप ध्यान लगाकर गहरे चेतना में उतरिए तो उसी आनंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को हो रही होगी। एक ही ब्रह्म सभी में उद्भासित हो रहा होगा। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड था लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। नौकरी जैसा नहीं, सरकारी नौकरी ही चाहिए। टीवी चैनल तो रोज खुलते हैं, रोज बंद होते हैं। जॉब से क्या सरकार यार, ऐसे ही है। आप प्राइवेट करो ना, घर पे कोई आपको सीरियस नहीं लेगा। डर से दुनिया चलती है, ताकत से दुनिया चलती है। कानून वानून कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये कानून सभ्य समाज के लिए होता है, जहां सारे नागरिक सभ्य हों। इसलिए बलात्कारी खुले घूम रहे हैं, लुटेरे गुंडे खुले घूम रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कोई धर्म सभा संसद के अंदर किसी ने कोई बात कही, 3 फेक वीडियो के ऊपर उसने नोटिस जारी कर दिया। हमारे वकील ने 50 ऐसे सबूत दिए जिनमें कहा कि मुसलमान इस देश में हिंदुओं के कत्ल की बात कर रहे हैं। आपने उन्हें नोटिस जारी नहीं किया तो दाएं बाएं घूम गए। आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं। भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति। भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब होते हैं, तो जब सूर्य डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो उसी प्रकार जब आपकी प्रवृत्तियां डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होती हैं तो आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। संक्रांति T20 वर्ल्ड कप ये एक्सप्लेन कीजिएगा जरा कमेंट सेक्शन में। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया, लेकिन इस हार से ज्यादा चर्चा इस मैच में मिस्टर बीन को लेकर। आलम यह था कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि क्या शानदार जीत थी और साथ ही पाकिस्तानियों से कहा कि अगली बार नेक्स्ट टाइम सेंड द रियल। हमने कब कहा था हम आपको ओरिजिनल भेजेंगे? रिप्लाई क्या कहा जी, हमारे पास ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन हमारी फितरत है कि हम बाउंस बैक करते हैं। लेकिन लोगों के जहन में सवाल ये आ गया कि भाई इतनी करारी हार हुई है और इस सब के बीच में मिस्टर बीन कहां से आ गए? तो मिस्टर बीन को अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर पाकिस्तान टीम ने डाली थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान और यहाँ पर जिम्बाब्वे के एक व्यक्ति ने लिखा कि आपने जो हमें ये फर्जी मिस्टर बीन दिया था, इसका बदला हम क्रिकेट की पिच पर लेंगे। अगर बारिश ना हुई तो हराएंगे। और उसके बाद जब जिम्बाब्वे की जीत हुई तब जाकर पता चला कि 2016 में जिम्बाब्वे में कल्चरल फेस्ट हुआ था जिसमें पाकिस्तान पार्टनर था। ओरिजिनल मिस्टर बीन को आना था लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया। पैसे ओरिजिनल के नाम पर लिए और पकड़ा दिया पाकिस्तानी मिस्टर बीन। हाँ, वही एडिडास के नाम पर अभी बास। जिम्बाब्वे के लोग इससे खार खाए थे। जैसे ही मैच खत्म हुआ उन्होंने पूरी भड़ास राष्ट्रपति ने निकाली। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर लगातार दिल पे ले गए यार बीन को। पाकिस्तान की लगातार बेइज्जती हो रही है। हालांकि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस बात पर नाराजगी जताएं, बीन वाली बात पे या क्रिकेट वाली बात को लेकर या इंटरनेशनल फ्रॉडबाजी को लेकर। खैर जो भी है, ये पाकिस्तान है लेकिन ये पूरा मामला मिस्टर बीन का। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। अच्छी भी लगी लेकिन कुछ जैसे थे ना वो संक्रांति और क्रांति, इसका मुझे थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा। बाकी जो उन्होंने वो 16,000 वाइफ्स वाला था वो थोड़ा थोड़ा मुझे पल्ले पड़ गया था। वो एक कंसेप्ट है, जैसे हमें बताया भी गया कि राम इज़ वन ऑफ द 1000 नेम्स ऑफ गॉड। तो वो इस तरह इस कंसेप्ट में शायद उन्होंने ये बात कही थी कि जो ब्रह्मा हैं वो सब उनके अवतार ही आगे चलते आ रहे हैं ना, तो इसी वजह से शायद वो सारी काउंट होती हैं। बाकी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कोई, मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने बोल दिया, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि गलती भी हो सकती है और रिलीजियस मैटर में गलती करनी नहीं चाहिए, चाहे किसी का भी रिलीजन हो। और बाकी ये जो बीन वाला है हम इस पे बात करते हैं। देखें अब लानत का मकाम तो था ना पाकिस्तानी टीम के लिए कि जिम्बाब्वे से हार गए यार। मतलब जिम्बाब्वे ने 5 में से 1 मैच जीता है पूरे वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान से जीता है।
लेकिन अब इनको हम क्या करें, अब ज़्यादा गालियाँ भी नहीं दे सकते कि सेमीफाइनल तक आ गए। फिर ये मतलब अनएक्सपेक्टेडली हमने तो कहा था ये टिकट करा के घर आएंगे, ये तो सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब किस मुंह से इन्हें गालियां दे ज़िम्बाब्वे वाली हार पे, वो हम सोच रहे हैं। लेकिन ह्यूमिलेशन तो थी पूरी। चलें, रात गई बात गई, छोड़ते हैं इस बात को। बाकी जनाब सुधांशु त्रिवेदी साहब एज़ ऑलवेज़ खरी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मैं समझता हूँ वो बात करते हैं। क्योंकि देखें जी, उनके लिए है कि द नेशन इज़ फर्स्ट, द नेशनैलिटी इज़ एट फर्स्ट प्रायोरिटी, देन रिलीजन। इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, वो पहले दीन को रखते हैं फिर नेशनैलिटी को, या इंडियन मुस्लिम्स ना सही तो सो कॉल्ड पार्टीज़ जो कहती हैं कि हम मुस्लिम्स को जो है ना प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस तरह की बातें करती हैं। तो अब इस पे तो हम इतना ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम्स इलाक़ों में मुसलमानों ने दिए। तो मेरे ख़्याल में जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है, और उन्हीं को डिसाइड करने देते हैं। तो अच्छा वीडियो था, मज़ा आया। कुछ जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कुछ चीज़ों को लेके, वो कमेंट सेक्शन में हमें एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए और हमें कंफर्मेशन भी हो कि हमने किसी चीज़ को गलत परसीव नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।